हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सापेक्षिक वेग। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी इसी बारे में पढ़ना है। और इस वेलोसिटी में कुछ स्पेशल कंडीशन बताए गए हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन बताई गई है, ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आप पहले पार्ट में देखिएगा, इसको हम पढ़ा चुके थे। और इसके कुछ स्पेशल कंडीशन हो गए हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें बताया गया कि जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए, ये है, एक वस्तु है बी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब दो वस्तुएं एक समान दिशा में गतिमान है, लेकिन ये नहीं बताया गया ना कि समान गतिमान है, समान दिशा में गतिमान, एक ही दिशा में। अगर कोई ईस्ट जा रहा है तो ये ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं तो वेस्ट ही जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ जा रहे हैं तो नॉर्थ ही जा रहे हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि एक ही दिशा में, समान दिशा में गतिमान है, पर स्पीड इनकी नहीं बताई गई है कि इनकी गति कितनी है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मुझे बताई जा रही है कि वस्तु समान दिशा में गतिमान है, और इसमें जो वस्तु है वो एक है B1 बी ए, और एक है बी वेक्टर के साथ में, वेक्टर के साथ में। तो यहाँ सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि जब वस्तु वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग, सबसे पहले चीज ए के ए वस्तु बी के सापेक्ष वेग, तो इसमें बी के सापेक्ष वेग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वेग बी और एक बी ए के साथ में जा रहा है, बी बी के साथ, बी वेक्टर बी के साथ, और एक वेक्टर बी के साथ ए के साथ। यहाँ मान लीजिए कि एक जो गाड़ी जा रही है, कोई वस्तु जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब अगर इसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी तो ये मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलने लगा। जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने रफ्तार में हमसे आगे चल रहा है, कितनी रफ्तार इसकी ज्यादा तेज हमसे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया बी ए माइनस वेक्टर बी टू। अब इसी तरह से इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक? तो इसमें बताया जा रहा है कि जब दोनों वस्तुएं समान वेग से, समान वेगों से गतिमान क्या हो, समान वेगों से गतिमान, इसके बारे में बताया। तो जब दो वस्तुएं हो और समान वेग से क्या हो, गतिमान, तो इसके लिए फिगर बन जाए। देखिए सेम इसी तरह की सारी सिचुएशन इसमें भी लगेंगी, पर इसका क्या बनेगा, फिगर बनेगा। ये इसकी, ये तो हो गया समय, ये बताएगा। ये यहाँ जो ग्राफ है ये हो जाएगी आपकी स्थिति की, ये आपका वाई, ये आपका एक्स है, ठीक? ये समय हो गया। तो ये समान, ये जा रहा है, अरे तो एक वेग ये हो गया, ये है आपका ऑब्जेक्ट बी के लिए, और ये है ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो ये एक तरह से ग्राफ क्या हुआ, तैयार हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके सापेक्ष में देखेंगे तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो कैसे होगा इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों समान वेग से गतिमान है, अभी यहाँ पर समान दिशा थी, अब जो गतिमान समान है तो वेग अपने आप जीरो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बी ए इक्वल टू बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, बी ए इक्वल टू बी बी। तो यहाँ पे दो, अब ये हो जाएगा बराबर में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि वेक्टर बी ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ वेक्टर रख देंगे, तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई। अब आगे से फिर बताया जाता है इसी चीज को। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जब दोनों वस्तु समान
जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो, तो उसी के लिए पहला पार्ट हो गया था। ठीक, ये पहला पार्ट। अब इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट से बताया गया था जब दोनों वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो। क्या हो? जब दोनों वस्तुएं असमान वेग से क्या हो? गतिमान हो। जब दोनों वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो तब तो क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कार्य का हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। पहले के लिए ये ग्राफ बनेगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा इसी तरह से। ठीक, ये हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक, और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, यहाँ देखिए ये, ठीक, तो यहाँ के लिए ग्राफ हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया। ठीक, इसी तरह से एक यहाँ से जाएगा ग्राफ, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से। ये हो गया। तो यहाँ की स्थिति जो बताई जा रही है इसको समझिए। सबसे पहली चीज ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। ये स्थिति हो जाएगी x1, और ये स्थिति मतलब की पोजीशन, यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ आपका समय यानी कि टाइम p से, और इसको p से व्यक्त किया जाता है क्योंकि पोजीशन है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब यहाँ से जब इसको क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाइसेट कर रहा था, यहीं से इसको मिलाना शुरू। तो यहाँ पर ये जो है नीचे वाला, ठीक है, यानी कि क्या है ये x2, इसको देखेंगे पहले, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, x1 को भी देखेंगे और x2 को भी देखेंगे। तो x1 जो यहाँ पे जा रहा है, ये x2 जो यहाँ पे जा रहा है, इसको पहले समझ लीजिए। तो x2 आपका कम वेग है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और इसकी अधिक है। ठीक, ये चीज में बताई जा रही है। और यहाँ से क्या हो रहा है, मिलने का समय, मतलब इस समय ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर दोनों लोग मिल रहे हैं इस समय पर। ठीक, मतलब स्पीड समान नहीं है, एक लोग कम वेग से जा रहे हैं, एक लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया ना जब दो वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, लोग मिलेंगे। ठीक, सेम सिचुएशन आगे हम देखते हैं। चलिए आप लोग इसको बनाते रहिएगा। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको IIT और नीट में कई बार आप देखेंगे जो उठाकर बुक, तो उसमें पूछी गई। ठीक, चलिए देखते हैं। तो वेक्टर v, और ये हो जाएगा v। चलिए ये ग्राफ हो गया। ये आपका पोजीशन बताएगा, ये आपका टाइम बताएगा, ये y और ये x। ठीक, ये यहाँ से चलता है इस तरह से। ठीक, और ये आप चलिए देखिए, ये पोजीशन फर्स्ट, ये पोजीशन सेकंड, इसके लिए है, ये इसके लिए था। जो आपको समझ में ना आए उसको आप प्लीज कमेंट पर जरूर डाल देंगे कि ये समझ में नहीं है, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, ये आपका ए, ये आपका बी। ये हो जाएगा आपका अधिक गतिमान, अधिक वेग, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, कम वेग, यानी कि धीमी गति से जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों चीजें हो गई आपको, हम लोग उसको फिर से समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये अधिक वेग से जा रहा है या फिर कम वेग से जा रहा है, तो यहाँ पे अब वेग असमान हो गए। यहाँ पे अधिक वेग कम है तो यहाँ पे बाइसेट कर गया, और यहाँ पर जब कम वो अधिक वेग से जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी स्थिति बदल गई। ये कभी भी आगे जाकर बाइसेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, कभी बाइसेट नहीं करेंगे, और ये क्या करेंगे, आगे जाकर बाइसेट करेंगे। तो ये हो गई आपकी एक पहले की दो स्थितियां, एक जब वस्तु समान वेग से गतिमान हो और जब एक वस्तु असमान वेग से गतिमान हो। अब इसकी हम लोग दूसरी स्थिति देखेंगे। तो दूसरी स्थिति बताई जाती है कि जब दोनों वस्तुएं दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में क्या हो, गतिमान है। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या चीज है। ठीक,
देखिए सबसे पहले इसमें बताई जाती है, इसके बारे में लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं क्या है कैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हैं, दो वस्तुएं हैं लेकिन विपरीत दिशा में, जैसे इस तरह से, ये एक ए हो जाए, वेक्टर ए, और एक इस तरह से है वेक्टर बी, वेक्टर बी हो जाए। जब दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो। जब दोनों विपरीत दिशा में जब गतिमान होंगे, यानी कि जब दोनों यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, लोग स्पीड में रहेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर ए बी इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ए माइनस, और फिर आगे माइनस वेक्टर बी। ऊपर हम लोगों ने कुछ फार्मूले लिख चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा जरूर, फिर इसको आप कंपेरिजन करिएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। और हमने जो पहले में फार्मूला पढ़ा था उसमें आप जब देखेंगे तो वहाँ पर ये तो प्लस में है, लेकिन वहाँ पर ये क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। ये विपरीत दिशा में रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक। और जब ये क्या रहेंगे, दोनों वस्तु समान दिशा में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। विपरीत दिशा में रहेंगे तो ये कैसे प्लस हो जाएंगे, और ये इसमें रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि विपरीत दिशा में ये चीजें नहीं पता, क्योंकि ये इधर से निकल जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, ठीक। तो इतने कितनी रफ्तार में किस तरह से है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब समान दिशा में चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन से कितने रफ्तार में है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी ये क्या कह रहे हैं, खत्म होती है सब अच्छी है, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं और उसको कुछ फार्मूले दिए गए, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बताए जाते हैं, ये तो कार के बारे में हो गया, ऑटो कार के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में, ठीक। हम लोग समझेंगे और चीजों को। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं और एक समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है, समान दिशा में चल भी रही हैं और समान दूरी पर हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा, एल इक्वल टू एल ए प्लस, जब जो दो ट्रेनों की बात की जाएगी, एल बी और बी ए माइनस बी, ये चीज बताई जाएगी। और जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में होंगी तब किस तरह का फार्मूला लगेगा, तो वो आपका लगेगा एल इक्वल टू एल ए प्लस एल बी बटे बी ए प्लस, ये आपकी आईआईटी में और नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और फिर इसमें मान लीजिए ये तो होगा, जब ये होगा तब जब आपका इसमें क्या होगा, समान दिशा में होगी, इसको आप उतार लीजिएगा, मतलब एक बार कहीं लिख लीजिएगा समान दिशा में, और ये आपका हो जाएगा विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशा में। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा फोन लेता है कि इतने गति से ट्रेन चल रही है और स्टेशन के रुकने, मतलब स्टेशन में पहुंचने के लिए उसने इस रफ्तार में ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर और आगे बढ़ेगी, जिससे कितने समय में कितना सेंटीमीटर वो आगे बढ़ेगी कि जो स्टेशन तक वो पहुंच सके, ठीक। तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है क्या, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी, यानी कि L1 प्लस L2, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी। तो ये चीज का इसका ये फार्मूला हो गया। तो ये समान वेग से ट्रेन चलेगी तो इसका ये फार्मूला है, और जब विपरीत दिशा में वो चलेगी ट्रेन तो इसका ये फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सापेक्षिक वेग समाप्त होता है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हम हल करवाएंगे, ठीक है, अगले पार्ट में, ठीक। और तब तक के लिए धन्यवाद। इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो आपको दिक्कत हो उसको आप कमेंट करिएगा।